Hello friends, this is Dr. Gurpreet. Today I am going to share a case of skin with you, the case of acne in a college going girl. She was a girl of 20 years of age and she came to me with a complaint of acne on her face. तो एक्ने के साथ साथ फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने के स्कार्स भी थे उनके। तो शी सेड कि मैम ये ना अच्छे नहीं लगते देखने में, तो प्लीज़ इन्हें ठीक कर दो। आई सेड ओके ठीक है, आप मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो एट दैट टाइम आई यूज़ टू गो विद द क्लासिकल मेथड। तो जो मैंने उनमें केस चेकिंग करी थी, तो लड़की जो थी उससे जब इंक्वायर करा कि आपका फैमिली में कौन कौन है, शी सेड मदर हैं, फादर हैं, एक ब्रदर है। एंड आई सेड ओके ठीक है, और आपकी कैसी रिलेशन है, बॉन्डिंग कैसी है अपनी फैमिली के साथ। तो वो कहती है ठीक है, मदर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मदर जो है वो ब्रदर को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको मेरे साथ हमेशा गुस्से से बात करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं मुझे बिल्कुल भी। तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी रोना तो आता है, बट मैं रोती नहीं हूँ किसी के आगे। तो मैं अकेले में जाके अपने रूम में बहुत रोती हूँ। तो ऐसे ठीक है। और आपको क्या है, कहते हैं मदर की बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पे बहुत रोब डाल के रखते हैं हर बात के लिए। अच्छा, और उसके साथ उसमें क्या था, लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, टॉपर थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। शी वॉज टेकिंग ट्यूशन्स ऑल्सो, घर के फाइनेंसिस को वो हेल्प करने के लिए ट्यूशन्स भी ले रही थी इतनी यंग एज में। और तो इस बेसिस पे जो मेरे को उसकी थीम लगी थी दैट वाज ऑरम पेशेंट की। ऑरम क्या होता है, ऑरम इज़ अ गोल्ड। तो जो गोल्ड का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है, ऑरम एक गोल्ड होता है, गोल्ड की एक चमक होती है, एक अपना मतलब अलग से हटके पहचान होती है। तो वैसे ही इस लड़की में ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ ये जैसे एक छोटी सी एज है, स्टिल उसको पता है कि घर के फाइनेंसिस में किस तरह से हेल्प आउट करना है। स्टडीज़ में बहुत ब्रिलियंट थी। तो जो ऑरम के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो इसमें जो मैंने मेन रूब्रिक्स इनके लिए थे दैट वर एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। प्यार नहीं मिल रहा मदर से। तो एक चीज़ पक्का था कि एक तो ये ऑरम है, बट साथ में इसको जो मेन प्रॉब्लम का रीज़न था दैट वाज हर मदर। तो म्यूर ग्रुप तो ऐड ऑन होना ही था। तो ऑरम के साथ जो मैंने इसमें मेडिसिन दी थी दैट वाज ऑरम म्यूर नेट्रोनेटिकम। क्या था, एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव आ रहा था इनके केस में। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। एंगर सप्रेस्ड मैंने क्यों लिया था, क्योंकि पेशेंट कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मतलब मेरे मदर मुझे कुछ बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि फादर का कोई रोल इसमें, कहते पापा तो कुछ कहते ही नहीं किसी को, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। तो वहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम हम कब लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इन दैट केस एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, जब आप अपना गुस्सा शो नहीं कर पाते, उसको दबा लेते हो, दैट इज कॉल्ड एंगर सप्रेस्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, चिल्ड्रन इन पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव। शुरू से बचपन से ही मदर की डोमिनेंस बहुत 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 ज़्यादा रही है इस लड़की के ऊपर। Delusion, appreciated she is not, as I have already cleared the topic of delusion. Delusion क्या होती है, एक बिलीफ होता है हमारा कि मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे उसने बोला कि मेरे मदर जो हैं, मैं कुछ भी कर लूँ तो मुझे किसी भी चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो डिल्यूजन, अप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट। ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल है, अपनी पूरी ड्यूटीज़ करती है। अगर कहीं पे उसकी कोई ड्यूटी पूरी नहीं हो पाती है तो उसमें उसको बहुत एंजाइटी होने लग जाती है। देन आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग टू सीरियसली। उससे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी जिम्मेवारी का पता है, तभी वो ट्यूशन्स भी ले रही है साइड बाय साइड। सेंसिटिव क्रिटिसिज्म। तो सेंसिटिव क्या होता है, जब कोई बात हमारे दिल पे लग जाती है, हम किसी बात को लेके मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल पे लगती है ना, तो उसको हम सेंसिटिव कहते हैं। तो ये पेशेंट किस बात को लेके सेंसिटिव थी कि इसके मदर इसको हर बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट ही बोलते हैं। तो इन रूब्रिक्स के बिहाफ पे मेरे पास ऑरम और नाट्रम्यूर दोनों मेडिसिन आ रही थी, बट ऑरम की भी थीम थी इसके अंदर, क्योंकि
बहुत इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। नाट्रोम्यूर में भी इसके रूब्रिक्स कवर हो जाते हैं। तो पहले मैंने जब स्टार्ट करा था मेडिसिन, आई स्टार्टेड विद ऑरमेट। तो ऑरमेट से मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस केस को दोबारा जब रिपर्टराइज करा, दोबारा एनालाइज करा, दोबारा उस लड़की की केस चेकिंग करी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पीछे जो मेन रीज़न है वो इसकी प्रॉब्लम जो मदर की तरफ से ही है। दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं किसी भी हाल में नहीं रूल आउट कर सकती थी। तो मैंने उसमें म्यूर ग्रुप तो लेना ही था। तो द मेडिसिन दैट केम टू, वो डिग्निफाइड बहुत थी, बहुत वेल ड्रेस्ड, बात करने में भी बहुत अच्छी लड़की थी। तो एक डिग्निफाइड रूब्रिक मैंने इसमें लगाया था जो नाट्रोम्यूर का पेशेंट होता है। तो जो मेडिसिन फिर मैंने इस केस में दी थी द केम आउट टू बी ऑरम्यूर नेट्रोनेटम। कई बार क्या हो जाता है कि हमें दो मेडिसिन बहुत क्लोज आ रही होती हैं, लाइक समटाइम्स वी आर विद कैलकेरिया की थीम भी आ रही है, सल्फर की थीम भी आ रही है, हम दोनों में से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी है। तो समटाइम्स वी हैव टू गो विद द कॉम्बिनेशन लाइक कैलकेरिया सल्फ, ऑरम्यूर नेट्रोनेटम, नेट्रम सल्फ, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उसमें थीम्स कहाँ पे किस की मिल रही है। तो इसमें जो मैंने दिया था ऑरम्यूर नेट्रोनेटम, और उसके बाद उसका फेस काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। शी कॉन्टिन्यूड हर ट्रीटमेंट फॉर अबाउट 1 ईयर, आफ्टर दैट शी गॉट मैरिड। तो बट आई हैव गॉट वेरी गुड वंडरफुल रिजल्ट्स इन दिस केस. Thank you. I will be sharing the picture of this case with you. You can see all the videos are available on my YouTube channel. So do subscribe to my YouTube channel if you want to see the videos again and to analyze the rubrics. Thank you so much. Stay tuned with me.